माय नेम इज ललित कुमार। देखो आज के डेट में जो क्वेश्चन हुआ है नवोदय विद्यालय के क्लास 6 का, उसका मैथ्स का सॉल्यूशन हम सबसे तेज बजरंग डिफेंस एकेडमी में होने जा रहा है। और देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं और किस तरीके के क्वेश्चन हैं, और जल्दी से जल्दी बच्चे कितने जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कितना टाइम बचा सकते थे, उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 41 वाला क्वेश्चन। और 41 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बना सकते हैं। तो हमें टोटल कितना दे रखा है, 30 केजी मिठाई। उसमें से एक पैकेट में कितना आ रहा है, 2/3। तो 2/3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये वाला 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2 से, ये 15 टाइम हो जाएगा, 15 इंटू 3 45। तो पहले का आंसर आएगा 45, 41 का। और ये ऑप्शन डी में दे रखा था, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। 40 में या 42 में क्या दे रखा है, एक भिन्न वही है जो तुल्य रहता है। मतलब एक भिन्न के बारे में पूछा गया। भिन्न क्या होती है, A/B, कि कोई भी भिन्न क्या होती है, वो वाला नंबर जो जिसको हम A/B के फॉर्म में लिख सकें। और इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं, पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन में दे रखा है एक ही संख्या व अंश में जोड़ दिया जाए, एक ही संख्या अंश व हर से घटा दिया जाए, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर, मतलब 0 को अगर यहां से छोड़ दिया जाए, शून्य को छोड़कर अंश व हर को गुणा किया जाए। अगर हम अंश और हर में किसी भी नंबर से गुणा करें तो भिन्न पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें हमने बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाई है। तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, 42 का ऑप्शन नंबर सी। सेट टी लगाया जा रहा है। इसके बाद 43 या 43 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 2,540 रुपए में बेचकर जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, मतलब इसमें आपका सीपी प्लस प्रॉफिट दोनों है, सीपी प्लस प्रॉफिट जो हो रहा है वह है। और इसमें आपका दूसरा बोला है उसी वस्तु को 1850 में अगर हम बेचते हैं तो जो हानि होती है वो लाभ के जो हानि होती है वो बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, मतलब यहां पर जो हानि होती है वो बराबर है। तो पूछा क्या गया, सीपी के लिए हमको करना क्या था कि इसमें से अगर हम इसको माइनस करते तो 0, ये 9 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ आपका रहेगा, सॉरी, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 9 आएगा और यहाँ आ जाएगा 14 में से 8 जाएगा 6, तो 690 डिवाइडेड बाई 2। और 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 345। अगर हम इस नंबर को माइनस कर दें 2540 में, तो हमारा आंसर आएगा 2195। तो ऑप्शन रहेगा आपका ये बी वाला, इसका सॉरी ऑप्शन रहेगा बी। और बी किस में दे रखा है, बी दे रखा है 43 का बी वाला। इसके बाद 44 वाला जो क्वेश्चन दे रखा था, बच्चे देखते और ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप कर सकते थे। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में दे रखा है आपको a बराबर b माइनस 3, ये कंडीशन दे रखी है। अगर ये इस टाइप की कोई कंडीशन आपके ऑप्शन में से पुट होती है, और ये क्या दे रखा है a प्लस 10/b माइनस a/b बराबर 10/7, तो a/b की वैल्यू क्या रहेगी। तो एक ऑप्शन 8/11 दे रखा, अगर यहाँ पर 8 रखते हैं और यहाँ पर 11 रखते हैं तो 8 आएगा, नहीं आएगा, यहाँ पर 8 नहीं आएगा। तो b, अगर b को चेक करते हैं, यहाँ पर 2 रखते हैं और नीचे अगर हम 5 रखते हैं, b को अगर हम चेक करें ऊपर 2, नीचे अगर हम 5 रखें तो यहां से -3 को करें तो 2 आ रहा है। लेकिन यहां हमें ये वाली कंडीशन भी चेक करनी होगी। यहां पर अगर हम चेक करें, यहाँ पर 2 आ रहा है, ये 10 हो जाएगा और b की वैल्यू हमारी 5 रहेगी माइनस a/b, एक वैल्यू हमारा 2 दे रखा है, यहाँ हमारा 5 दे रखा है, ये 10/7 के बराबर आ जाना चाहिए, ये 12 हो जाएगा और ये 5 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 5 रहेगा, ये 5 और ये हो जाएगा 12 माइनस 2 बराबर 10/5। मतलब इसका आंसर अगर चेक करोगे तो 2 आएगा, ये नहीं हो पाएगा। हमें लाना क्या है 7/5। तो ऑप्शन अगर आप सी चेक करोगे, ऑप्शन सी चेक करोगे, सी बस चेक ही करना था, सी में भी वैल्यू वही दे रखी है, सी में दे रखा है आपका 4। अगर यहाँ पर हम 4 रखते हैं या 7 रखते हैं तो यहाँ भी 4 ही आ जाएगा 3 माइनस करने पर। और इसको अगर हम पुट करते हैं a प्लस 10 अपॉन
यहाँ दे रखा है a की वैल्यू हमें दे रखी है 4, 4 प्लस 10 अपॉन b की वैल्यू हमें दे रखी है 7 माइनस a की वैल्यू 4, यहाँ 7, तो यहाँ 7 रहेगा, ऑब्वियसली हमारी डिनोमिनेटर 7 था, यहाँ ये हो जाएगा 14, 14 में से अगर माइनस करोगे आप 4 कितना आ जाएगा 10 अपॉन 7, मतलब ये वाली कंडीशन पूरी तरीके से फुलफिल करती है हमारी कंडीशन को। तो ऑप्शन है इसका रहेगा सी, 44 का ऑप्शन सी। इसके बाद 45 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 45 वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, 45 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी एक तिहाई हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब जो भुजा है ये क्या हो जाए 1/a/3 हो जाए, तो इसका स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर, एरिया कितना होता है a स्क्वायर, और इसका एरिया क्या रहेगा हमारा a स्क्वायर अपॉन 9, तो इसका कितना हो गया 1/9, मतलब 9वां भाग, और ऑप्शन ये किसका है डी का, ये हमारा किस में डी में, और डी में ही ये लिखा हुआ है 1/9, 1/9, इसी को हम बोल देंगे 1/9। इसके बाद 46 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, 46 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, 46 में क्या पूछा है कि 31 होल 7/16, और इसको अगर आप लिखोगे 31 प्लस रहेगा 7/16 को 16 रखोगे, और 1/16 की जो वैल्यू होती है 1/16 की वैल्यू होती है 0.0625, 0.0625, इससे 0.0625 से आप मल्टीप्लाई करोगे कितने से 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 पूरे 35, 5 रहेगा 7 दूनी 14 और 3 14 और 3 17 रहेगा, 17 का 7 हो जाएगा, कैरी आपका रहेगा एक, 7 छेंगे 42, 42 और एक हो जाएगा आपका 43, और ये 31 का आपका 31 रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है 314375, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो 46 का रहेगा सी, 46 का सी। तो ये सारी चीजें हमने पहले लिखा दी है, 1/16 की वैल्यू क्या रहती है, आपको केवल इसमें क्या करना था मल्टीप्लाई, और आपके आंसर आ जाएगा। किस किसने ये वाला क्वेश्चन किया था, वेरी गुड। इसके बाद ऑप्शन सही है ना, इसके बाद इसका मतलब है आपने जो क्वेश्चन सी किया है वही आंसर आ रहा है, समझ में आ गया ना। इसके बाद 47 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के समान है, मतलब वर्ग का जो परिमाप होता है, परिमाप जिसे पेरीमीटर कहते हैं, पेरीमीटर जो होता है 4a होता है, 4a जो दे रखा है किसके बराबर 2 × l + b के बराबर दे रखा है, मतलब अगर ये आपका स्क्वायर है और ये आपका रेक्टेंगल है, तो इसका जो पेरीमीटर होता है, इसका जो पेरीमीटर होता है, इसका पेरीमीटर 4a होता है, इसका पेरीमीटर 2l + b होता है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें लंबाई दे रखी है, इसका 17 दे रखा है, और एक हमें दे रखा है 11, और ये दे रखा है 4a, यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे, 2 से ये कट कर देंगे, और ये हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 14। हमें निकालना है a स्क्वायर का मतलब एरिया, 14 का स्क्वायर मतलब 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं है केवल वर्ग मीटर हो जाएगा, मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ऑप्शन इसका है ए, ऑप्शन ए, 47 का ऑप्शन रहेगा ए। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन जो दे रखा है 49 में क्या दे रखा है, सॉरी इसके बाद रहेगा 48 में दे रखा है 4392 डिवाइडेड बाई 3.66 बराबर 1200, मतलब इससे ये बात पता चलती है अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो ये 12 टाइम कट रहा है, और जो पॉइंट है ये इधर 2 जीरो बना देती है। हमें पूछा गया है 439.2 डिवाइडेड बाई 36.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 12, कितने टाइम कट रहा है 12, तो इसका आंसर रहेगा 12, और 12 किस में दे रखा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में 48 का ऑप्शन ए, 48 का ऑप्शन ए। इसके बाद 49 वाला क्वेश्चन, 49 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 49 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है एक आयताकार प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल 616 किलोमीटर 16 वर्ग मीटर दे रखा है, जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, इसके चारों ओर 7.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्चा, मतलब इस तरीके से हमारा एक रेक्टेंगल दे रखा है, और इसका एरिया दे रखा है 616, और इसके साथ इसकी जो चौड़ाई दे रखी है 22 मीटर दे रखी है, तो इससे हम लेंथ निकाल लेंगे, और लेंथ हो जाएगी 616 डिवाइडेड बाई 22, और डिवाइडेड बाई 22 आएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा डिवाइड करेंगे 616 2 से काट देते हैं, पहले 2 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा
3 और ये हो जाएगा 0 8, ये हो जाएगा आपका 11, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 हो जाएगा और ये 88, 11 88, तो लेंथ हमारी आ जाएगी यहाँ पर जो लंबाई आएगी, लंबाई आ जाएगी 28। ये हमारी लंबाई 28 आ गई, तो हमें निकालना क्या है इसका पेरीमीटर, 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर हो जाएगा 28 प्लस आपका 22। और ये तो पेरीमीटर आ गया, लेकिन इस पेरीमीटर के साथ हमें करना क्या है, हमें करना है कि 7.5 रुपए पर मीटर के हिसाब से इसमें जो खर्चा लगेगा वो निकालना है। वो खर्चा कितना है, 7.5 के हिसाब से, 7.5 के हिसाब से, 7.5 के हिसाब से। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 50 और इंटू 7.50। तो पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती और ये पॉइंट आपका 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 बना देगा, 75 इंटू 10 हो जाएगा और आंसर है 750। और 750 आंसर है आपका केवल डी में, तो ऑप्शन रहेगा इसका डी। तो 49 का ऑप्शन रहेगा डी। इसके बाद आते हैं 50 वाले क्वेश्चन। और 50 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 50 वाला क्वेश्चन, 50 वाले क्वेश्चन में बोला गया कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, और जिसमें अंक भी हमें रखे 9, 6 और 0, अगर इनको बनाया जाए और बनाने के बाद जो मल्टीप्लाई आएगा, इनका गुणनफल आएगा, वो क्या आएगा, वो पूछा गया। तो सबसे पहले देख लेते हैं 9, 6, 0, ये 3 अंक है। इनसे सबसे अगर हम बिगेस्ट नंबर बनाएं, और बिगेस्ट नंबर क्या बनेगा 9, इसके बाद 6, इसके बाद 0, स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा 6, 0, 9। इनका क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा कर लेते हैं 609 इंटू 960, 0 का 0 रहेगा और आपका 0 0 रहता है। इसके बाद हम कर लेते हैं, और या फिर 0 का मल्टीप्लाई हमें करना ही नहीं होता है, 0 लास्ट में लगा देते हैं, सबसे बढ़िया हमारा ये रहता है। और 9 का अगर करेंगे 6 से, 9 6 54 होता है, 54 हो जाएगा, और 9 6 54 होता है, और इसके बाद 36 हो जाएगा। इसके बाद अगर आप करो 9 9 81 होता है, 81 हो जाएगा, और 9 6 54 होता है, फिर 54 हो जाएगा। और 0 हमारी लास्ट में अभी है, हमें पता है 4 0, और 4 0 लास्ट में आपके पास केवल ऑप्शन सी में, और ये इसको भी ऐड करोगे 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 और 6 14 हो जाएगा, और 7 और 1 8 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका 5। तो ऑप्शन आपका ये मैच कर रहा है आपका केवल सी, ऑप्शन सी में आपको 2 डिजिट से बात पता चल जाए। इसके बाद इसका रहेगा सी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के बाद इसके बाद 50 क्वेश्चन और सॉल्व हो जाता है। इसका 51 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 51 वाला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप चेक भी करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। ये कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक के अगर सभी अंकों को हम लिख दें और उसमें अगर हम काउंटिंग करें 9 को, तो 9 कितनी बार आएगा। एक हमारा जो नंबर होता है 1 आता है 21 टाइम, बाकी सब जो नंबर होते हैं वो आते हैं हमारे 20 टाइम्स। तो इसका जो आंसर रहेगा 20, और 20 केवल ऑप्शन बी में है, तो इसलिए 51 का रहेगा बी। इसके बाद 52 पर चलेंगे, और 52 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, 52 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है 5 3 8 इंटू 8 1 अपॉन 8 माइनस 3 1 8 इंटू 5 5 8, और को अगर हम सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो लगभग में आएगा, लगभग में, मतलब कंप्लीट आंसर नहीं आना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 5 40 और 3 43, 8 हो जाएगा। 8 8 64, 1 65 बाई 8 हो जाएगा, और 8 3 24, 1 25 बाई 8 हो जाएगा, और 8 5 40, 5 45 बाई 8 हो जाएगा। अब यहां से अगर हम देखें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 43 और 65 का ये करना पड़ेगा। 5 या 15 का 5 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 और 1 21 रहेगा, और आपका 6 18 होगा, कैरी आपका 1 रहेगा, 6 चौक 24 और 1 25 रहेगा, यह जाएगा 5 9 और ये हो जाएगा 7 2 2795 रहेगा, 2795 रहेगा अपॉन 64 हो जाएगा। और अगर हम इसका करने जा रहे हैं 45 इंटू 25 का करें तो 25 पंजे 125 होता है, इसका 5 हो जाएगा, कैरी 12 हो जाएगा, 25 छक 100 होता है, 100 और 12 112 होगा, तो 112 मतलब 1112 1125 1125 अपॉन 64 हो जाएगा। एल से हमारा 64 आ जाएगा। 2795 से माइनस करेंगे 1125, आपका आंसर आएगा 0, और ये आ जाएगा 7 और 6
और 1 डिवाइडेड बाय 64, और जब डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कट रहा है 26 पॉइंट कुछ कुछ करके, तो इसका आंसर आएगा 26, और 26 का है आप ऑप्शन आपका बी। 52 वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 52 के बाद अगर हम देखते हैं 53 वाला क्वेश्चन, जो कि हमारा ज्योमेट्री से क्वेश्चन दे रखा है, और ज्योमेट्री से जो क्वेश्चन है इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमने बच्चों को कराए, और ये क्वेश्चन हुआ है सभी का, यस और नॉट, कौन कौन कर पाया, वेरी गुड, सभी बच्चों ने हमारा क्वेश्चन किया है। ये है, एक बार लिख देते हैं हम, ये इस तरीके से बनाया गया इसका फिगर, ये, और ये आपको डी पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर आपको सी पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर हमें जो दे रखा है बी पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर जो दे रखा है ए पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर जो दे रखा है ई पॉइंट दे रखा है। यहाँ पर ये जो एंगल है ये 0 एंगल है, या फिर ये सॉरी ये टोटल तो 360 का होता है, लेकिन इसको जो डिनोट किया गया है ये ओ से डिनोट किया गया है, और ये हमारा 4x दे रखा है, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है 2x दे रखी है, ये वाली जो वैल्यू है हमारी x दे रखी है, और ये जो वैल्यू दे रखी है ये 100 है, और ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ये 6x दे रखी है। यहाँ पर जो पूछा गया है एंगल ए ओ बी, और इसके बाद एंगल पूछा है बी ओ सी, इसके बाद एंगल पूछा है सी ओ डी, इसके बाद जो एंगल पूछा है डी ओ ई, ये वाला एंगल पूछा है। अगर ए ओ बी देखते हैं, ए ओ बी हमारा ए ओ बी एक्स हो जाएगा, बी ओ सी हमारा 2x हो जाएगा, अगर सी ओ डी देखें तो हमारा 4x हो जाएगा, सी ओ डी, और इसके बाद डी ओ ई हमारा 6x, मतलब ये वाला एंगल हमें पूछ लिया है। तो हमें पता है कि कंप्लीट एंगल जो होता है 360 का होता है, सभी को ऐड कर देते हैं, 6 और 4 10 और 2 12 1 13, 13x प्लस कितना 100 बराबर 360, 13x बराबर कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि 2 टाइम काट रहा है, x बराबर 20 है तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ऑप्शन ये हमारा दे रखा है ऑप्शन ए में, ये सारी वैल्यू कहां पर है ऑप्शन ए। तो 53 का ऑप्शन रहेगा ए, सबसे सटीक सबसे अच्छा सॉल्यूशन, कम टाइम में आए मिले बजरंग डिफेंस एकेडमी, यहां पर बच्चों की तैयारी होती है, जिसी भी पेरेंट्स को जिस बच्चे को तैयारी करनी हो, नवोदय आरएमएस या किसी और एग्जाम के लिए, यहां पर सभी टाइप की तैयारी कराई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है हमारा 54 वाला जो क्वेश्चन क्या रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, देखते आंसर आप लगा सकते थे 30009, मतलब 30,009 लिखा हुआ है, इसको अलग अलग पूछा गया, 30 10,000 प्लस 9 दहाई, 9 दहाई में नहीं है, इकाई पर है, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। 30,000 प्लस 9 सैकड़े पर नहीं है 9, तो सेकंड भी नहीं होगा। 3 10,000, 3 10,000 का मतलब होता है 30,000, 30,000 बिल्कुल लिखा हुआ है, प्लस इसमें बोला गया है 9 इकाई, 9 इकाई पर है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन इसका रहेगा सी, ऑप्शन सी। तो 54 का ऑप्शन रहेगा सी, 54 का ऑप्शन सी। इसके बाद 55 वाला क्वेश्चन जो कह रहा है, 55 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। हमने जो संख्या मान ली 10a प्लस बी, 2 नंबर की कोई संख्या है 10a प्लस बी, क्योंकि 10a प्लस बी 10 दहाई पर है, ए जैसे अगर हम ए भी लिखते हैं तो ए बी का मतलब है ए किस पर है दहाई पर है, और बी किस पर है इकाई पर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं 10a प्लस बी। इस तरीके से इस नंबर को हम लिख पाते हैं। अब ये कह रहा है कि इस नंबर में से अगर हम क्या करते हैं, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है, संख्या से घटाया जाता है, संख्या से घटाया जाता है, संख्या से घटाया जाता, जोड़, इसका जोड़ संख्या से घटाया, संख्या क्या है हमारा 10a प्लस बी, इससे घटाया जाता है, कितना आ जाएगा 10a प्लस बी माइनस ए माइनस बी, बी से बी कैंसिल हो जाएगी, 10a माइनस ए रह जाएगा, इसका मतलब 9a रह जाएगा, 9a रह जाएगा। मतलब इससे ये बात पता चलती है ये जो नंबर होगा 9 का फैक्टर होगा, नंबर जो होगा 9 का फैक्टर होगा, मतलब वो 9 से 9 का मल्टीपल है तो 9 से डिवाइड भी होगा, तो इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा हमारा डी, तो ऑप्शन इसका रहेगा डी, 55 का ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन जो दे रखा है 56 वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
ये कह रहा है कि जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, दो कोणों का योगफल अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब होता है अगर हमारे पास दो कोण है x प्लस वाई और उनका जो सम है अधिक कोण है, मतलब अधिक कोण वही कोण होते हैं जो 90 से बड़े हों और 180 से छोटे हों, वो सब अधिक कोण होते हैं। तो हमने कोई मान लिया 120 होगा। इसके बाद ये कह रहा है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, मतलब कौन सी इसमें से पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। पहली बात, पहला कह रहा है एक समकोण तथा एक न्यून कोण हो। अगर एक हम 90 ले लें और दूसरा एक न्यून कोण ले लें, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एक न्यून कोण और समकोण होने पर ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी बात, एक अधिक कोण ले लें, अधिक कोण मतलब 110 भी ले लिया, 110 भी ले लिया, एक छोटा भी ले लिया, कोई भी बिल्कुल ले सकते हैं, हो जाएगा। मतलब अगर मैं इसको 120 न मान के 150 मानता हूँ, एक 90 एक 40 का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक 110 और एक आपका 40 का हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। दो न्यून कोण और दो समकोण, दो न्यून कोण, तो दो न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। दो न्यून कोण का मतलब होता है 90 से कम। अगर 90 से कम लेंगे, 90 से कम लेंगे तो क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी? नहीं होगी। तो ऑप्शन इसका रहेगा सही सी। डी में क्या कह रहा है कि अगर हम 90 प्लस 90 लेते हैं तो ये 180 बनाता है, जो कि 180 भी क्या होता है हमारा अधिक कोण को दिखाता है। तो ऑप्शन हमारा केवल नहीं रहेगा क्या? सी। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा केवल सी। ऑप्शन रहेगा इसका सी, 56 का ऑप्शन रहेगा सी। इसके बाद जो आगे दे रखा है 57 वाला क्वेश्चन। 57 वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 57 वाले क्वेश्चन में ये बोला गया है सुमित का भार 107 केजी है। 107 केजी है, क्या है? सुमित का भार। सुमित का भार 107 केजी है। आगे क्या कह रहा है कि संजय भी है इसमें, संजय, और संजय का भार भी दे रखा है और संजय का भार है इसमें 82 केजी, मतलब 82 केजी। अब ये कह रहा है कि दोनों के भार का सन्निकटम द्वारा निकटतम दाई के मान का अंतर क्या होगा। मतलब अगर इनको हम 10th जो नियरेस्ट 10th पे ले जाएं तो इनका जो हम माइनस करेंगे वो आंसर क्या आएगा। तो अगर नियरेस्ट 10 पे ले जाएं या दाई के पास ले जाएं तो इसको दाई के पास लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 110 हो जाएगा, और ये किसके पास चला जाएगा? 80 के पास चला जाएगा। इन दोनों का जो माइनस होगा वो 30। आंसर इन दोनों से माइनस होगा 30, और 30 किसमें? ऑप्शन ए में, और 30 केजी ऑप्शन ए। तो 57 का रहेगा ऑप्शन ए। इसके बाद 58 वाला जो क्वेश्चन दे रखा है 58, और 58 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, हमें एक बार ग्राफ दे रखा है या फिर जैसे दंड चार्ट बोलते हैं हिंदी में, दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। मतलब अलग अलग देशों में जो मैच खेले गए अलग अलग टीमों ने, वो चीज दिखाई गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने मैच अधिक खेले? ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले? क्या कर दो आप, बस माइनस कर दो ऑस्ट्रेलिया में से पाकिस्तान को। तो ऑस्ट्रेलिया का जो यहां पर दे रखा है मैचों की संख्या, वो दे रखी है आपको 32, और पाकिस्तान की जो दे रखी है 24, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे या माइनस निकालेंगे तो आएगा 8 मैच। 8 मैचेस अधिक खेले किसने? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन रहेगा 8, और 8 जो ऑप्शन है हमारा है ए में। इसके बाद 59 वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया है। 59 वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपए है, मतलब सीपी जो दे रखा है या फिर क्रय मूल्य जिसे बोलते हैं हम, एक पुस्तक का क्रय मूल्य दे रखा है हमें 100 रुपए। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 रुपए में बेचता है, लाभ या हानि निकालनी है। तो अगर 3 को बेच रहा है तो 3 का निकाल दो, यहां पर 3 का कितना हो जाएगा? 300। क्या सीपी या क्रय मूल्य? क्रय मूल्य 300 है। तो एसपी जिसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं,
विक्रय मूल्य बोलते हैं, एसपी जिसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। विक्रय मूल्य कितना है? 275। तो अब अगर उसने 300 रुपए में सामान को खरीदा है, 275 में बेचा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसको 25 रुपए का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। लॉस बोले तो हानि हुई है। तो हानि 25 की किस में दे रखी है? ऑप्शन डी में दे रखी है। तो इसका ऑप्शन रहेगा डी। इसका ऑप्शन रहेगा डी। इसके बाद जो आगे क्वेश्चन 60 वाला दे रखा है, 60 वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया है? एक मशीन 1 मिनट में 1200 पृष्ठ छाप सकती है। 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा? मतलब टाइम पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें कुछ नहीं, पहले हमें एक का निकालना होता है, जिसे हम यूनिटरी मेथड बोलते हैं। 1 मिनट में कितना कर रही है मशीन? 12 पृष्ठ, 12 पृष्ठ छाप रही है। तो हम बोल सकते हैं, अब क्योंकि आंसर हमें दे रखा है घंटे में, तो हम क्या कर लें? इसको घंटे में चेंज कर लें या आर में चेंज कर लें। 1/60 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। मतलब इसमें 60 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आर में आ जाएगी। 12 पृष्ठ मतलब 12 पृष्ठ जो है 1/60 घंटे में छाप सकती है एक मशीन। तो हमें कितने पृष्ठ छपवाने? 1/60 इधर हो जाएगा, 12 से डिवाइड कर देंगे तो एक पृष्ठ की वैल्यू आ जाएगी। एक पृष्ठ की वैल्यू आ जाएगी। हमें कितने का निकालना? हमें निकालना है 5760 का, 5760 का निकालना है। तो कितना टाइम लगेगा? हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 12 से काटेंगे कितना? 12 × 60 होता है, 12 × 48 होता है, और 48 57 48 मतलब 9 बचेगा, 96 हो जाएगा। 12 96 होता है, मतलब 480 हो जाएगा। और 480 12 टाइम कर जाएगा, और 60 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से काटेंगे तो कितने टाइम? 8 टाइम्स। तो आंसर आ जाएगा 8 आवर्स। इसका आंसर रहेगा 8 आवर्स। तो 60 का आंसर 8 आवर्स दे रखा है क्वेश्चन बी में, सॉरी ऑप्शन बी में। तो थैंक यू देखने के लिए। और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बेसिक था, बच्चों ने सभी क्वेश्चंस किए, और आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा जो सॉल्यूशन हमने कराया है। और इस तरीके से ही जो भी पेपर आते हैं हम सॉल्यूशन करा पाते हैं। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और हर एक वीडियो आपके पास, जिससे कि फायदा ये होगा कि जिस टाइप की जो वीडियो होंगी, जो भी हम वीडियो बनाते हैं पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड, वो सारी वीडियो आपके पास पहुंच जाएंगे। और अगर आप खुद विजिट करके यहाँ पढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो यहाँ बजरंग डिफेंस एकेडमी जो कि सिकंदरा में है, आप आ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर हर टाइप की फैसिलिटी है बच्चे के लिए। थैंक यू। हेलो, अभी जो हमने क्वेश्चन कराया था, जो पेपर सॉल्व कराया था, उसमें 56 वाला जो क्वेश्चन था, थोड़ा उसमें कॉन्सेप्ट का दिक्कत था। तो उसमें एक जो डाउट था, ये उसका आंसर था हमारा डी, लेकिन हमारा आंसर जो लग गया था सी। उसको एक बार दोबारा समझेंगे। उसमें जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें बोला गया है यह दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है, तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है? मतलब कौन सी पॉसिबिलिटी फुलफिल नहीं होती, हमें ये देखना था। मतलब सबसे पहले अधिक कोण जो होता है, ये होता है 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। मतलब वो जो नंबर आएगा इन दोनों में से, जो इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा, वही इसका आंसर रहेगा। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, एक समकोण एक न्यून कोण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा, एक अधिक कोण तथा एक न्यून कोण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अधिक कोण मतलब अगर हम 120 ले लेते हैं प्लस एक 30 ले लेते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। तीसरा वाला जो कह रहा है सी, दो न्यून कोण मतलब अगर हम 80 ले लेते हैं तो भी हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर जो डी, इसी का जो ऑप्शन डी कह रहा है दो समकोण का मतलब अगर हम 90 + 90 लेते हैं, तो हमारा ये ऑप्शन कभी फुलफिल नहीं होगा, ये 180 बनाएगा। 180 जो होता है ये राइट एंगल होता है, कभी भी नहीं होता अधिक कोण। दैट्स वाई इसका आंसर रहेगा डी। ऑप्शन 56 का रहेगा डी। तो सो आई थिंक आपके समझ में आया होगा, और आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। जो पहले भी बताया था मैंने, जो इसको सही कर लेना 56 वाले को, और यहाँ आए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको पढ़ना है
बजरंग डिफेंस अकेडमी में सिकंदरा पे आके आप पढ़ सकते हैं। हर टाइप की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल। थैंक यू।